तूने सोचा था ऐसा कभी? हमें यकीन नहीं होता कि हमारे बीवी सपना हमारी सा लगता गोदी में है। है दोस्तों। कहाँ पाकिस्तान में लव स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ हम तेरे माँ बाप बन गए। बीवी कुछ बोल रही है ना? हमारी जान है, हमारी जिंदगी, हमको पता है। ये बकवास करने वाले शुरू से लेके हमारे बच्चों के लिए हमारे बकवास करते आ रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मीणा परिवार में आई है एक हमारी लक्ष्मी। लक्ष्मी आई है तो बड़ी cute है तो मेरा बकवास बच्चा। करने वाले का सीमा हैदर का यूट्रस निकाल दिया गया है। सीमा हैदर का यूट्रस निकाल दिया गया है। हमने पहले भी बताया है, पाकिस्तान के अंदर उसका यूट्रस निकल चुका था कि उसके बच्चे कभी भी पैदा नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। तो दोस्तों, जैसा कि स्टार्ट में मैंने जो क्लिप लगाया है जिसके अंदर भगोड़ी ये कहती है कि लोग हमारे बच्चों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और लोग ये कहते हैं कि ये अडॉप्ट की हुई बच्ची है, किसी से ली हुई बच्ची है। तो सीमा ये कहती है कि ये बच्ची हमारी जान है, हमारा जिगर है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। और कहने वाले तो लोग बुरा भला कहते हैं, हमारे लिए हमेशा कह रहे हैं और कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। भगोड़ी, हम बिल्कुल भी तेरे को कभी बुरा भला नहीं कहेंगे। जिस दिन गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल गए, हम तेरे पे थूकेंगे भी नहीं, हम तेरे पर लानत भी नहीं देते। हम लानत देना भी हम अपनी लानत जाया करने के बराबर समझते हैं कि तू इतनी बदतर महिला है, तू इतनी बदबख्त महिला है कि तेरे पे थूकना भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। भगोड़ी, तू एक नासूर है जो हमारे पाकिस्तान से भाग के भारत करीबी पड़ोसी मुल्क में जाकर घुस गया है। तू एक नापाक नासूर है, तू इतनी गंदी महिला है, तू इतनी, तेरा परछावा जिस चीज से पड़ जाए मेरे ख्याल से वो दरख्त भी सूख जाए। यानी कि तू अगर किसी हरे भरे दरख्त पर हाथ लगा दे तो हमारा मानना तो ये कि वो तेरे पापों से वो दरख्त भी सूख जाएगा। तू इतनी बेशरम, बेहया, बदचलन, बेहिस औरत है। तू अपनी अयाशी के चलते तूने अब एक नई बच्ची की जिंदगी को खराब करने की ठान ली है। ठीक है, तू अपने नाम पर उस बच्ची को तू परवरिश करेगी। तो प्यारे बिन भाइयों, गुलाम हैदर के बच्चे तो एक दिन पाकिस्तान आ जाने हैं, ठीक है, मगर ये जो बच्ची जिसको ये अपना नाम दे रही है कि मैं उसकी माँ हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं उस बच्ची का भविष्य और मुस्तकबिल भारत में क्या होगा। हमेशा हमेशा के लिए उस बच्ची को धिक्कार लानते दुनिया देगी जब वो बड़ी हो जाएगी कि तुम्हारी माँ तो सीमा हैदर है जो 4 मुल्क फलांग कर आई थी, जो 3 मुल्क फलांग कर आई थी। तो दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चे तो इंशाल्लाह जब भारत सरकार चाहेगी। तो दोस्तों, अमित शाह जी ने भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी के लिए इसको जारी किया है कि वो बहुत ही जल्द अमित शाह जी इलीगल जो ट्रांसपासर है जो भी भारत के अंदर घुसे हुए हैं उन सबको निकालने की उन्होंने ठान ली है। तो दोस्तों, जो ये AP सिंह वकील है, इस बेगैरत दगड़ दले ने तो यही कोशिश की है कि जब ये यहाँ पर बच्चे को जन्म दे देगी तो उसके बाद बआसानी, मतलब वो इस भारत मुल्क में बआसानी रह सकेगी। इसको कोई दुत्कारने वाला, निकालने वाला कोई नहीं होगा और बआसानी इस मुल्क में रहेगी। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ इसकी सोच है कि जो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत सरकार इंशाल्लाह गुलाम हैदर को इंसाफ देगी और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था ये भगोड़ी का कि ये भगोड़ी कहती है कि मेरे बच्चों को तो बुरा वाला ये लोग कहते हैं, मेरे बच्चों को ये बदवाएं देते हैं और हम जानते हैं ये हमारे जिगर का टुकड़ा है, जो होने वाली बच्ची है, हमारी जान है, ये मासूम जो बच्ची है। बिल्कुल भाई, जान है मगर तुम्हारी नहीं है, जिसकी है उसकी जान है, उसके जिगर का टुकड़ा है। कि तूने तो भगोड़ी इस पर भी ये कह ले कि हम तो कहेंगे हत्या ली, इस बच्ची को हत्या लिया है। ठीक है, सचिन जो बेगैरत है, जो सचिन लप्पू जनानी जो खुसरा है, हिजड़ा है, उसने खुद तो उसका बच्चा हो नहीं सकता। ठीक है, और सीमा हैदर का बच्चा पैदा कभी भी नहीं हो सकता। हमने 50 दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर कहा है कि सीमा हैदर की, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो आज पहली बार ये ज़बान से मैं निकालता हूँ कि सीमा हैदर का यूट्रस निकाल दिया गया है। सीमा हैदर का यूट्रस निकाल दिया गया है। हमने पहले भी बताया है, पाकिस्तान के अंदर उसका यूट्रस निकल चुका था कि उसके बच्चे कभी भी पैदा नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मज़ीद अब मैं आगे डिस्कस नहीं करूँगा। सीमा हैदर का मुकम्मल तौर पर यूट्रस रिमूव है, उसका यूट्रस बिल्कुल रिमूव हो चुका है, वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। उसको साथ रखते रखते क्यों पागल बनाया गया है भारत की आवाम को या कुछ लोगों को या कुछ इदारों को पागल बनाने की कोशिश की गई है। तो हम भारतीय इदारों से ये गुहार लगाते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि सीमा हैदर की बच्ची पैदा हुई है तो आप सीमा हैदर का मुकम्मल चेकअप करा लीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीमा हैदर कभी भी माँ नहीं बन सकती है। सीमा हैदर का यूट्रस जो है वो रिमूव है, वो पाकिस्तान में रिमूव हो चुका था। मुन्नी की पैदाइश के कुछ टाइम बाद
सीमा हैदर का एक ऑपरेट हुआ था जिसके बायस ये इसका यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जिसका यूट्रस जिस महिला का रिमूव हो वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी, मगर आज मैंने ये बात की है। तो टोटली झूठ प्रोपेगेंडा फैला के बेवकूफ़ बनाकर इसने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, और हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि ये औरत कभी भी माँ नहीं बन सकती है। मगर दोस्तों आज एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी नर्क बनाकर ये उसकी माँ बनने का ढोंग रचा रही है। तो दोस्तों क्या ये उस बच्ची को मुस्तकबिल कुछ देगी? कोई मुस्तकबिल नहीं देगी। जब इन 4 बच्चों को, जो इसके बच्चे थे जिनको इसने अपने पेट से पैदा किया, अपने बदन से पैदा किया, तो उनको जब ये कोई मुस्तकबिल नहीं फराम कर सकी, तो उस बच्ची को क्या ये मुस्तकबिल देगी जिसका इससे कोई खूनी रिश्ता नहीं? तो प्यारे बहन भाइयों, हमेशा हम बात करते आए कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक मुल्क, भारत तरक्की याफ्ता मुल्क को धोखा देके, फ्रॉड करके, वो इलीगल एंट्री करके, इलीगल ट्रांसफर आपके मुल्क में बैठी हुई है और बड़ी से बड़ी धमकियां लगाती है, तड़ियां लगाती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरा कोई बाल नहीं बीका कर सकता, मेरा कोई फलाना नहीं कर सकता। तो दोस्तों वो वक्त कब आएगा जब सीमा हैदर का बाल बीका किया जाएगा, सीमा हैदर को अरेस्ट किया जाएगा, हम उस दिन के इंतज़ार में। और दोस्तों मोमिन मलिक साहब से हमारी कभी भी कोई इख्तलाफ नहीं रहा है, हमने हमेशा मोमिन साहब को सपोर्ट किया है, मोमिन साहब को सलूट पेश किया है, और अभी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से मोमिन मलिक साहब को सलूट पेश करता हूँ कि वो गुलाम हैदर का केस भारत में लड़ रहे हैं, जहाँ पर केस लड़ना एक पाकिस्तानी के लिए शायद काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा कि पाकिस्तानी है तो केस नहीं होगा। जैसे कि AP सिंह ने कहा कि वो जो पाकिस्तानी का जो केस लड़ ही नहीं सकता, पाकिस्तान दुश्मन देश है, लोगों ने कहा ऐसा। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूबर्स भी हम सुनते रहे, काफ़ी सारे जो डिबेट करने आते हैं, जो लाइव ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनसे भी हमने सुना काफ़ी दफ़ा। तो खैर मोमिन साहब बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ रहे हैं, और जब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल जाता, मोमिन साहब गुलाम हैदर का केस लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी मोमिन साहब से कभी भी कोई गिला शिकवा ना है ना रहेगा। और जैसा कि पिछली वीडियो में, कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि कुछ लोग मुझे और शाहिद हुसैन भाई को ये कह रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और शाहिद हुसैन भाई गुलाम हैदर का केस आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं या गुलाम हैदर का, मैं या शाहिद भाई उसका केस आगे बढ़ना ना देना चाहते हो। हम तो चाहते हैं केस गुलाम हैदर के बच्चे, अगर हम तो चाहते हैं कि अगले महीने अगर मिल लें, तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे अभी 3 दिन के अंदर मिल जाए, अल्लाह करे आज मिल जाए। हमारी तो यही दुआ है, यही कोशिश है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएं। और जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, जो गैरतमंद है, जो गयूर है, जो बेहिस नहीं है, जो बेगैरत नहीं है, जो इज्जतदार है, वो जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी भी कोशिश यही है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए। उनका भी मकसद ना गुलाम हैदर को तकलीफ पहुंचाना है, ना गुलाम हैदर को बुरा भला कहना है, ना गुलाम हैदर के कुछ अल्फाजात को लेकर मजाक मस्ती और ये कह लें कि पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करना। दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पर्सनली हम्बली रिक्वेस्ट है कि गुलाम हैदर का आप सब ने और मुझे, हम सब ने सपोर्ट करते रहना है। जो बाप अपने बच्चों से, मासूम बच्चों से 2 साल से दूर है। दोस्तों कुछ मैसेजेस मेरे को मौसूल हुए जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि अभी गुलाम हैदर भाई जो साइकिल वाला सिपाही भाई है, उसका मैं नाम ठीक से भी भूल गया हूँ, उसके साथ हैं, तो वो गुलाम हैदर भाई को पंजाब की मुख्तलिफ जगहें घुमा रहे हैं, अच्छी से अच्छी जगह लेके जा रहे हैं। तो हमारा तो दिल खुश होता है कि चलो एक बेचारा मजलूम बाप जो अपने बच्चों की खातिर तड़प रहा है, वो कुछ पल अच्छे तरीके से गुजार रहा है, कुछ घूम रहा है, कुछ फिर रहा है, मगर कुछ लोगों को वही बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो लोगों ने उस पर भी तानाकशी करना शुरू कर दी है। न जाने वो लोग क्या चाहते हैं कि गुलाम हैदर जिंदा लाश बना रहे, गुलाम हैदर हर टाइम स्ट्रेस की हालत में रहे, गुलाम हैदर हर टाइम स्ट्रेस में रहे, गुलाम हैदर पागल हो जाए, गुलाम हैदर पागल खाने में दाखिल हो जाए। कुछ लोगों की शायद ये सोच होगी, मगर जो अच्छे लोग हैं वो हमें यही कहते हैं कि वकास भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि हैदर भाई मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहें घूम रहे हैं। तो दोस्तों हैदर भाई खुद नहीं घूम रहे हैं, वो जो भाई है जिनके पास वो गए हुए हैं वो लेके घुमा रहे हैं उनको, और वो उन्होंने रोके रखा है कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आप पंजाब की इस जगह तमाम जगहें आप घूमेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं, और जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते, इस भगोड़े का कोई भी पीछा नहीं छोड़े, मुझ समेत मैं भी नहीं छोड़ूंगा। काम की मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो कम बनाता हूँ, मगर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और इस भगोड़ी को हम एक ना एक दिन कैफर किरदार तक पहुँचा के रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।